तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमारी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक इंट्रेंस जो परीक्षा की जो हमारी वीडियो की जो सीरीज है वो 30 दिनों का होगा, यानी कि हम 30 वीडियो बनाएंगे। तो ये डे 1 है, यानी कि 30 दिन में हम इसको कवर करेंगे। तो हमारी आज की जो वीडियो होगी वो डे 1 की होगी। तो अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल वाला घंटा है उसको बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा वो प्राप्त हो सके। तो आज हम डे में क्या बात करेंगे, हम डे में बात करेंगे कि वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे घातांक क्या है और करड़ी क्या है, और इसकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे भी ट्रिक्स के साथ। तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताने का प्रयास करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम और एक इंप्रूवमेंट ला सकें। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो प्लीज हमारे नंबर पे, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे हमें हाई लिखकर भेजें, ताकि हम उस ग्रुप में आपको ऐड कर सकें, ताकि जो भी चीजें हो हम वहीं से क्लियर करते रहें। तो ये नंबर को नोट कर लें, उस नंबर को अपने मोबाइल में ऐड कर लें और हमें हाई कर मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे ये वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो आप मेरी बात समझेंगे कि अगर किसी भी संख्या का हमें वर्ग निकालना है तो उस संख्या को हम 2 बार गुणा करते हैं। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे, अभी फंडामेंटल चीजें हैं, अभी क्वेश्चन हमारे बाद में आएंगे। अगर कह रहे कि 2 का निकालो वर्ग तो क्या करेंगे, हम इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे, क्या होगा, ये 4 हो गया। अगर कह रहे हैं 8 का निकालो तो क्या होगा, हम लिखेंगे 8 को लिखेंगे 2 बार, क्या हमारा 64 हो गया। तो अगर वर्ग की बात आ रही है तो उस संख्या को हम 2 बार गुणा करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो क्या हो गया, हमारा वर्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर हम बात करेंगे वर्गमूल की तो वर्गमूल क्या है, ठीक इससे उल्टा है, जो उल्टा प्रोसेस है, यानी कि 64 से 8 लाना क्या है, वर्गमूल है, और 8 से 64 लाना वर्ग है। यानी कि अगर हमने जो 2 को हमने 4 किया तो 2 का क्या है, हमारा 4 क्या है, स्क्वायर है, कि वर्ग है, और 4 क्या है, 2 का वर्गमूल है। तो कहीं ना कहीं ये उल्टा प्रोसेस आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4 का हमें वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, हम 4 को कड़ी में कर देंगे और कड़ी से हम बाहर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर कड़ी से बाहर हो गया, जो वैल्यू बाहर आएगी वही क्या होता है, हमारा वर्गमूल होता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कड़ी से बाहर तभी निकलेगा जब इसमें कुछ संख्या ऐसे हम फैक्टर बनाते हैं 4 का कि उसका स्क्वायर बन जाए, या वो 2 बार आ जाए मल्टीप्लाई में। कैसे कि हम चाहे तो 4 को 2 गुणे 2 ले सकते हैं, तो तरीका नंबर 1 की जोड़ा बन गया। जब ये पेयर बन जाएगा तो क्या होता है, हमारा कड़ी से बाहर हो जाएगा, और जो कड़ी से बाहर होगा वही क्या होगा, हमारा वर्गमूल होगा। आप मेरी बात समझेंगे। या तरीका नंबर 2 कि अगर हम √4 को हम 2 पे पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर स्क्वायर, तब भी क्या होता है, हमारा कड़ी से बाहर हो जाता 2, तो भी क्या होगी, हमारी 2 होगी। लेकिन समस्या ये 2 से बाहर होता कैसे है, आप मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे कि जो कड़ी है, कड़ी की वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ पे x है तो कड़ी की वैल्यू क्या होती है, पावर 1/2। जब समझ लेंगे, अगर आप ये समझ लेंगे तो आप स्क्वायर जो कड़ी के जो सवाल होते हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि कड़ी की जो रियल वैल्यू होती है वो क्या होती है, उस संख्या पे पावर 1/2 होती है। तो अगर हम इस फार्मूले पे करने का प्रयास करें, इस ट्रिक पे करने का प्रयास करें, तो हमने देखा कि अगर हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वर्गमूल निकालना तो क्या होगा, ये √4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, या लिख सकते हैं इसको हम 2 पे पावर स्क्वायर, यानी 2 पे स्क्वायर, और जब कड़ी हटाएंगे तो क्या होगा, ये 2 पे स्क्वायर था तो कड़ी क्या होगा, हमारा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2। है कि नहीं है, कड़ी की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पे अगर हमने 1 मान लिया और मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम में 2 बटे 2 एकम में 2, तो क्या है हमारा 2 पे हमारे क्या कड़ी 1 आ गया, क्या है 2 आ गया। तो आपको ये चीज समझना है कि जो कड़ी है उसका वैल्यू कितनी है, 1/3। यानी कि अगर हमें 64 का निकालना, वर्गमूल निकालना, तो क्या करेंगे, हम इसको पहले कड़ी में करेंगे और इससे कड़ी से 64 को हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो कड़ी से वो तभी बाहर निकलेगा, या तो उसकी पेयर बन जाती हो तो ऐसे फैक्टर निकालेंगे जो फैक्टर सेम हो। तो अगर उनकी पेयर बन जाती है तो केवल एक बाहर होगा, वही क्या होगा, हमारा वर्गमूल होगा। चलिए, तो हम चाहें तो 64 को 8 गुणे 8 ले सकते हैं, राइट। 8/64 ये दोनों हमारे सेम है, तो इसका पेयर बनेगा नहीं बना। जब पेयर बनेगा तो क्या होगा, हमारा कड़ी हट जाती है,
तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, हम बाहर की ओर लिखेंगे 8 को, तो ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट हो गया। और मैंने भी जस्ट कहा कि हम 64 को 8 पे स्क्वायर ले सकते ना, 8 नहीं 64, क्योंकि 8 को 2 बार है। तो अगर हम करड़ी हटाएंगे तो करड़ी की पावर क्या होती है, 1/2 होती है। और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे घात को घात से, तो 2 एकम 2 बटे 2 एकम 2 क्या हो गया हमारा, कट के 1 आ गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। तो बच्चों ये हमारा वर्ग है और वर्गमूल है, ये आसान है कि नहीं है, ये हमारा क्या है, वर्ग है और वर्गमूल। तो बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे घन और घनमूल क्या होता है, मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो घन और घनमूल को समझने से पहले हम समझेंगे जो करड़ी के बारे में। तो अगर ये करड़ी है तो मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी अगर संख्या इसके बीच में आएगा, तो जब इसकी वैल्यू आएगी तो क्या होता है, वो स्क्वायर रूट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या होता है, हमारा छिपा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम घनमूल की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे 3 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम जोड़ा बना रहे थे, क्योंकि पावर क्या था यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या थी, 2 थी। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या, हमारा जब कड़ी हमारी हटती है क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो जब कड़ी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसके मतलब हमने कैसे, यहाँ पे पावर, यहाँ पे 2 होता है वैल्यू, यहाँ पे क्या होता है हमारा 3 होता है। यानी कि अब हम 3 का पेयर बनाएंगे, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा, तो क्या होगा, 3 हमारा क्या होगा, घनमूल होगा। आपको बात समझ आई, चलिए देखते एग्जाम्पल से। तो हमने क्या सीखा, पहले बात करेंगे घनमूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो घनमूल होता क्या है कि घनमूल को अगर हमें किसी संख्या को घनमूल निकालना है तो हमें करना क्या होता है, उसी संख्या को हम 3 टाइम्स लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी ने कहा था कि 3 का निकालो घनमूल, क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, क्या होगा हमारा 27 हो गया। घन का मतलब 3 बार और वर्ग का मतलब 2 बार, बस आपको दिमाग में रखना। घनमूल जब निकालेंगे तो 3 का पेयर बनाएंगे, और वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का पेयर बनाएंगे। मतलब 2 संख्या हमारे पेयर में होना चाहिए वर्गमूल निकालने के लिए, और घनमूल निकालेंगे तो 3 पेयर होने चाहिए। अगर कोई कहता है कि 2 का निकालो घन, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या होगा हमारा, ये 8 हो गया, है कि नहीं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पे पावर 10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो ऐसा हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब हम बात करेंगे घनमूल क्या होता है। तो इसकी जो ठीक प्रोसेस उल्टी है, यानी 3 को हमने 27 लाया, तो 3 का 27 क्या हो गया, घन हो गया। और 27 से अगर हम 3 लाएंगे तो 27 का 3 क्या हो गया, 3 क्या हो गया, 27 का घनमूल हो गया। कैसे, पहले अगर कोई हमसे कहता है कि 8 का घनमूल निकालो, तो फिर हम वही करेंगे, हम इसको कड़ी में करेंगे, लेकिन यहाँ पावर क्या करेंगे, 3 करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पेयर बनना चाहिए, ऐसा कोई फैक्टर हम यहाँ पे करेंगे, 8 का ऐसा कोई फैक्टर करेंगे कि 3 पेयर में हो, 3 हो 1 पेयर में हो। कैसे, देखिए, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। और जब ये 3 हमारा जब कड़ी को हटाएंगे तो हमारा 3 क्या हो गया, इसकी पावर के रूप में हमारा आ जाएगा। याद देखिए, जब हम कड़ी को हटाएंगे तो क्या हो गया हमारा, ये जो 3 था ये 1/3 बन जाएगा। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये यहाँ एक हार मान लेंगे, तो 2 एक कम है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, कट गया, क्या गया, 2 पे पावर 1 2, 2 क्या हो गया हमारा, 8 का घनमूल क्या होगा, 2 हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही है। हम एक और एग्जाम्पल समझेंगे कि अगर हमसे कोई पूछता है कि 27 का घनमूल कितना होगा, तो यहां पे क्या करेंगे, 27 को का 3 मतलब ऐसा 3 फैक्टर निकालेंगे जो बिल्कुल सेम हो, ताकि हम कड़ी से बाहर कर सके। और जो कड़ी से बाहर होगा वही क्या होगा हमारा, घनमूल होगा। जैसे तो अगर हम 27 का लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ इसका मतलब क्या होगा, 3 में क्या दिखा रहा है कि हमें 3 की पेयर में बनाना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 संख्या सेम होनी चाहिए, 3 बार आएगा नहीं आया, तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3 पे पावर क्यू। और जब हम कड़ी हटाएंगे तो क्या होगा, 3 पे पावर क्यू, और जो कड़ी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। यहां से क्या आएगा, हम 3 काट देंगे, हमारे क्या आ गया, 3 आ गया, है कि नहीं। ये चीज मेरी बात समझेंगे, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी कड़ी है, जहां पे कुछ वैल्यू लिखा नहीं होता, ये वर्गमूल का है, यानी कि यहाँ पे 2 होता है। और जब इस कड़ी से संख्या बाहर तभी निकलेगी जब वो 2 के जोड़े में होंगी। क्लियर। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जो कड़ी से बाहर निकलेगा उसे बोलते हैं हम लोग वर्गमूल। और जब कड़ी हमारा ऐसे हो, यहाँ पे वैल्यू हमारा 3 दिया हुआ, तो इसे बोलेंगे घनमूल। यानी कि ये कड़ी हमारी तब भी हटेगी जब क्या होगा, जब वो 3 के पेयर में आ जाएंगे।
तो इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे x मान लो, यहाँ पे x मान लो, तो कर्ण का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि पावर 2 था। मेरी बात समझोगे, ये क्या होगा हमारा x के पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे क्या था, वैल्यू 3 था। तो ये संबंध आप बिल्कुल समझ लोगे वर्ग और वर्गमूल में, ये संबंध बहुत जरूरी समझना है, क्योंकि ये जो कर्णी है इसका मतलब पावर क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 की संख्या पे, और जो अगर ये घनमूल वाला है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/3, है कि नहीं है ये। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन क्वेश्चन होते हैं हमारे चैप्टर से, जो हमारे आने वाले पॉलिटेक्निक में आ सकते हैं, और उसको हम शॉर्ट ट्रिक में करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पॉलिटेक्निक की जो प्रवेश परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते भी हैं, ऐसा लाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है, वर्गमूल और घनमूल से। अभी हम वर्गमूल के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन हर साल आया है, पूछा भी है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। तो यहां लिखा है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरह से। ये √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट 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 इन्फिनेटिव, ये अनंत तक है, ये भी अनंत तक है। यहां √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 इन्फिनेटिव। लेकिन यहां पे क्या है कि √5 इंटू √5 इंटू √5, लेकिन ये इन्फिनेटिव तक नहीं, 1 2 3 4 5 6 बार तक है, केवल 6 टाइम्स तक, है ना। तो इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो अब इसके जो क्वेश्चन है वो क्या हल होगी हमारा, इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, अंडर रूट के अंडर रूट में है, प्लस या माइनस में, तो उसका एक फार्मूला होता है जो आपको बताने जा रहा हूं, तो इस फार्मूले से हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या बोलता है कि हम पहले क्या करेंगे, जो x है उसको m इंटू m+1 के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, ये फार्मूला मेथड है। और उसके बाद जो m+1 की जो वैल्यू होगी, अगर प्लस है तो m+1 की वैल्यू होगी, अगर माइनस में है तो m वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये चीज हमारा फार्मूला है, लेकिन हम सबसे आसान तरह से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये अनंत तक के फॉर्मेट में है तो आपको दो चीजें देखनी है, पहले चीज ये निश्चित करनी है कि वो अनंत के फॉर्मेट में है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखनी है कि वो उसमें प्लस या माइनस में है, ये दो चीज आपको देखनी है। तो चलिए, तो अगर वो प्लस माइनस में है या वो अनंत तक है, तो क्या करेंगे, जो कड़ी में है, कड़ी में जो संख्या है उसका हम दो ऐसा फैक्टर निकालेंगे, दो हम ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि जिसको घटाएं तो उसका अंतर 1 आना चाहिए। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, मेरी बात समझने का प्रयास करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 6 को हम दो फैक्टर निकालेंगे कि अगर इसको घटाएं हम दोनों फैक्टरों में तो उसका अंतर 1 आना चाहिए, ठीक है ना। एक अंतर क्यों आएगा, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो जाके देख ले, कड़ी के बारे में मैंने वीडियो बना, उसको देख ले ताकि ये हमने एक अंतर क्यों लाया, वो भी क्या हो जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, मैंने वीडियो अपलोड किया उसको देखेंगे। तो यहां हमने क्या किया, 6 को हमने क्या लिखा, 3 × 2 के रूप में लिख सकते हैं, और इसका अंतर हमारा क्या आ गया, 1 आया। यानी कि जो कड़ी में होगा उनका दो हम ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि जिनको घटाएं तो अंतर 1 आना चाहिए। ये दिमाग में आप बिल्कुल रख लो, कब, जब सवाल अनंत वाला हो या प्लस माइनस वाला हो, ठीक। तो अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर होता है, आप मेरी बात समझोगे, अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर आएगा, अगर माइनस होगा तो छोटी वाली आंसर आएगी, है कि नहीं आसान ट्रिक्स। यानी इसमें क्या था, प्लस, तो क्या क्या हमारा आंसर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। आप समझ गए, मैंने क्या बोला कि जो कड़ी में है, कड़ी को का हम दो ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि उनको अगर घटाए फैक्टर को, उसके जो 20 का अंतर 1 होना चाहिए। तो जो अगर प्लस उनके बीच में तो बड़ा वाला आंसर होगा, और जो 20 में माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या था, प्लस, तो हमने क्या किया, बड़ा वाला लिखा, है कि नहीं है। इसी प्रकार अगर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा 72 है, तो यहाँ भी 72 को हमें दो फैक्टर निकालना है कि जिनको अगर घटाएं तो अंतर 1 आए। तो क्या हो गया, 9 × 8 यानी कि 9 × 8 72, और इसका अंतर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो मैंने अभी जस्ट कहा कि अगर प्लस होगा तो बड़ी वाली आंसर होगा, और माइनस होगा तो क्या होगा, छोटी वाली। तो यहाँ पे क्या बच्चों, माइनस है, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर होगा छोटी वाली, क्या होगा 8 होगा, है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद देखिए,
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो प्लस माइनस हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पे इनटू है, गुणा है, यानी कि √5 गुणे √5 गुणे √5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। बच्चों ये जो क्वेश्चन है दोनों बिल्कुल अलग है, यहाँ अनंत तक है, लेकिन ये कहां तक, केवल छठे स्थान तक है। ये आपको समझना है, ये अनंत तक है, ये क्या है, छठे स्थान तक है। तो इनका बहुत बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे अनंत है तो क्या करेंगे, आप मेरी बात समझोगे। अगर कोई भी संख्या अनंत बार है, क्या है हमारा, अनंत बार है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, जो कड़ी में है हमारी, वही उसकी वैल्यू होती है। ये यहां समझने का प्रयास करेंगे। ये √5 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर हैं तो जो अंडर रूट में संख्या है वही क्या होती है, हमारी आंसर होती है। यानी हमारा आंसर कितना होगा, 5 होगा, है कि नहीं है। 5 क्यों होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है। कहां तक है ये, इन्फिनिटी तक। क्लियर हो गया। लेकिन अगर इन्फिनिटी ना हो तो यहां पे हमने देखा कि यहाँ पे √5 यानी 6 तक हैं। तो कैसे हम करेंगे, इसको हल करने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बहुत इसमें अंतर है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है और ये केवल 6 बार तक है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, मेरी बात समझोगे। मैंने आपसे इस वीडियो की पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर ये करनी है तो क्या होता है, यहाँ पे 2 छुपा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, तो वही 2 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, 5 आएगा, 6 बार आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे बेस कितने हैं, 5, क्योंकि करने में कितने हैं, 5 है। तो इसके बाद हम इसकी पावर बनाने का प्रयास करेंगे। तो 2 कितने बार आया, 2 6 बार, लिखेंगे 2 पे पावर 6, यानी 2 पे पावर 6 करेंगे, फिर 1 हम घटा देंगे। ये सबसे आसान तरीका है। चलिए कर देंगे इसको। क्या होगा, 2 पे पावर 6 कितना होगा हमारा, यूज जाएगा। 2 को लिखेंगे जब 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, क्या है हमारा 64, और 64 में से 1 जाए, क्या गया 63। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान तरीका। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो मेरे पास एक और ट्रिक्स है, आप वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारी बेस है क्या हमारा 5 है, और 2 कितनी बार आया है, 2 हमारा आया 6 बार। बच्चों मैं फिर से बताऊंगा कि कड़ी में क्या होता है, कड़ी क्या आगे 2 छुपा होता है, 2 लिखते नहीं है। तो यही 2 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार, भाई जितनी बार कड़ी होगी उतनी बार आएगा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो लिखेंगे 2 पे पावर 6। अब यहाँ जब 2 पे पावर 6 हमने लिख डाला, तो अब इसमें कम कर देंगे, क्या होगा 2 पे पावर 5, इसमें कम करेंगे, प्लस कर देंगे 2 पे पावर 4, कम करेंगे 2 पे पावर 3, कम करेंगे 2 पे पावर 2, कम करेंगे 2 पे पावर 1, कम करेंगे 2 पे पावर 0। ऐसे हम जोड़ते हुए और उनके घात को घटाते हुए बिल्कुल 0 तक चले जाएंगे, है कि नहीं। ये भी आसान मेथड है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, 5 पे पावर कितना हो जाएगा हमारी, ये होगा 64। इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हमारा हो गया 32, प्लस 4 वाला 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारा आ गया 16, ठीक है। 3 वाला पावर बढ़ा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। और 2 वाला हमारा 4 हो गया, 1 वाला हमारा 2 हो गया, और 2 पे 0 वाला 1 हो गया। तो बच्चों ये दिमाग में आप रख लोगे कि संख्या हमारा कितने भी बड़ी हो, अगर उस पे पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। चलिए इसको जोड़ दें। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 टू द पावर 64, इसके आंसर कितना होगा, तो 6 दो 8, 8 दूनी 16, 16 4 22, 22 दो 24, सॉरी 6 दो 8, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 दो 22, 22 से 23 को 3 हासिल 2, 3 1 4, 4 2 6, क्या आ गया 5 टू द पावर 63 बाई 64। तो यहां भी हमारा आंसर क्या बच्चों, वही आया 5 टू द पावर 63 बाई 64। तो ऐसे हम आसानी से कम समय में हम हल कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो अभी तो हमने केवल 4 क्वेश्चन को हल किया, इसके बाद हम और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आगामी जो एग्जाम होने वाला उसमें आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, और ये भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, और बहुत सारे साल में भी आ भी चुका है। तो पहले क्वेश्चन क्या हमारा है, √32 प्लस √48 बाई √8 प्लस √8। तो बच्चों इस सवाल को आप तभी आसानी से कर पाओगे जब आप अंडर रूट के बारे में बढ़िया समझ जाते हो। तो अंडर रूट से संख्या तभी हटती है जब क्या बन जाएगा, जोड़ा बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले बार फटाफट इसको फैक्टर करने का प्रयास करेंगे। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं,
4 2, 4 चौका 16 दूनी 32, इसको क्या लिख सकते हैं 4 into 3 यानी 4 चौका 16 दिया 48। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और हम 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। आप फटाफट करने का प्रयास करोगे। यहां देखो, यहाँ पे पेयर बन गया, पेयर। तो जब पेयर बनेगा तभी क्या होगा, वो कड़ी से बाहर होगा। तो 4 हमारा बाहर हो गया, यहाँ भी 4 हमारा बाहर हो गया, यहाँ क्या हो गया हमारा 2 बाहर हो गया, और क्या करना अभी 2 बाहर हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कोष्टक में √2 + √3। नीचे भी हम वही काम करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा √2 + √3। तो बच्चों आपने क्या देखा कि ये जो संख्या हमारी क्या हो रही है, कट जा रही है, क्योंकि सेम संख्या है। तो हमारे पास क्या आ गया 4/2 और किसी वैल्यू क्या होगी हमारी। तो जब 2 को हम 4 से भाग करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2। तो इससे कितना आंसर होगा, इसका मतलब आंसर 2 आएगी नहीं। तो बच्चों हम इस प्रकार के सवाल को हल करना सीखेंगे, जो क्या है √1 + 25/144, जो क्या है हमारा 1 + x/12 के बराबर है। तो वहां पे हमें x की वैल्यू निकालना है। तो हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हर माने के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा हमारा 144/+25/144। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लिखेंगे 1 + x/12, हम इसको छोड़ देंगे इसे। तो इसको हम ऐड करेंगे, क्या होगा हमारा ये आएगा 169/144 बराबर 1 + x/12। और जब इसको हम कड़ी को बाहर करने का प्रयास करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 13 का होल स्क्वायर बटे 12 का होल स्क्वायर पे कड़ी। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब स्क्वायर हो जाएगी तो क्या होती है हमारी कड़ी हट जाती है। तो क्या होगा हमारा 1 + x/12, तो हमारी क्या होगी कड़ी हट जाएगी, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी 13/12 पे होल स्क्वायर। तो कड़ी हमारी हट गई, क्या बचा हमारा 13/12 बराबर 1 + x/12 है कि नहीं है। यहां क्या कर लेंगे हम x को इधर भेजेंगे, सॉरी 1 को इधर भेजेंगे। जब 1 को भेजेंगे तो क्या होगा हमारा ये हो जाएगा x/12 बराबर, तो हमारा 13/12 - 1। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारा x/12 बराबर, यहां 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 कम 13 - 12/12, तो वहां पे क्या आ गया हमारा x/12 बराबर 1/12। तो हमने 12 से 12 काट दिया, तो x क्या गया 1 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 हो गई, है कि नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे इस टाइप इक्वेशन, यहाँ पे भाग भी दिया हुआ है, यहाँ पे गुणा दिया हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान समझोगे, हमारा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मेरी बात समझोगे, यहाँ पे कड़ी के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 छिपा होता है। और इसका मतलब हुआ कि कड़ी तभी हटेगी जब अंदर 2 का पेयर बनेगा, जब पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, किसी संख्या का जोड़ा बनेगा। क्लियर। यहाँ पे क्या है कड़ी के बाहर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर कड़ी यानी कि तब भी हटेगी जब उसके अंदर कोई संख्या 3 बार होगी। तो 3 का जब पेयर बनेगा 3 बार होगी तब भी वो क्या हमारा वो कड़ी हटेगी। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो अगर हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो हम लिखेंगे इसको 2 गुणे 8 हो गया, यानी ये 3 के पेयर में है तो हमारा कड़ी हट जाएगी। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे हम 2 के पेयर बनाएंगे तो 4 गुणे 4, बीच में हम भाग का साइन करेंगे, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे हम 2 के पेयर बनाएंगे तो 10 गुणे 10 और 7 गुणे 7, 7 क्या होगा 49 हो गया। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 का क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, ठीक है नहीं। इसीलिए बिल्कुल दिमाग में रखोगे। बाहर करो, यहाँ 3 के पेयर में तो 2 बाहर हो गया, यहाँ 2 के पेयर में 4 बाहर हो गया, भाग कर लो, यहाँ पे 2 के पेयर में 10 बाहर होगा, यहाँ 7 बाहर होगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा 5 बाहर हो गया। तो यहाँ पे भाग है, तो हम भाग को क्या करेंगे गुणे में चेंज करेंगे। तब जब भी हम भाग को गुणे में चेंज करते हैं तो उसकी जो ठीक सामने वाली संख्या है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा कर देंगे। कैसे करेंगे तो 2/4 गुणे कर लेंगे, क्या हमारा 7/10 हो गया, गुणे 5 हो गया, काटो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से हमारा 2 कट गया, क्या गया 7/4। तो बच्चों हमारा क्या हो गया आंसर, हमारा 7/4 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, है कि नहीं। इसके बाद जो हमारे लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वर्ग और वर्गमूल का, वो है हमारा ये है। तो इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा √3 में है, ये 3 में है, यहाँ अंडर रूट में है
या मेरी बात समझोगे? तो इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और बच्चे कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि दशमलव को कैसे हटाएंगे। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि पहले आपको ये रूट को हटाना है कि नहीं? इसमें क्या है 0.0000064। तो आप सबसे पहले जो आसान तरीका मैं बताऊंगा कि पहले दशमलव को हटाओ ताकि आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो दशमलव तभी हटेगा जब नीचे हम एक करेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना क्या करेंगे हम जीरो करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया? केवल हम संख्या को नोट करेंगे। तो हमने क्या कर दिया? दशमलव को हटा दिया, है कि नहीं है? आसान तरीका। अब ये गाड़ी तभी हटेगी जब 2 का पेयर बनेगा, मैंने तो पेयर को बताया। तो इसको हटा दें, पहले अंडर रूट को हटाएंगे तो इसको लिखेंगे हम 8 गुणे 8, ठीक है? हो गया हमारा 1000 गुणे 1000। तो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो हमारा ये जो अंदर का कड़ी वो क्या होगा? हट जाएगा। ये हमारी कड़ी क्या हो गई? हट गई। अभी क्या बचा? केवल बचा हमारा ये 3 वाला। तो हमारा 8/1000। तो ये कड़ी तब हटेगा, कब हटेगा? जब 3 का पेयर बनेगा। चलिए देखते हैं। तो 3 क्या हो गया हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 2 और 10 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ भी 3 का पेयर बन जा रहा है 2 का। तो हमारा क्या बाहर होगा? तो हमारी कड़ी हट जाएगी। क्या होगा? 2/10। और जब 2/10 को हम लिखेंगे डेसिमल के रूप में तो क्या होगा? हमारा 0.2 हो जाएगा और ये 0.2 नंबर लेंगे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि घातांक क्या होता है और कड़ी क्या होती है, और घातांक और कड़ी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज हम बात करेंगे घातांक क्या है, ठीक है? घातांक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट भी आप इंग्लिश में बोल सकते हो। तो अगर कोई भी संख्या, मान लो कोई भी संख्या, अगर ये हमारी कोई संख्या पूर्णांक है, तो पूर्णांक को अगर हमने n टाइम तक लिखा, इंटू करेंगे तो ये क्या आएगा? m टू द पावर n आएगा। और यही n क्या है? हमारा घातांक है। यही हमारा n क्या है? घातांक है। या ऐसे हम बात करेंगे कि अगर कहीं भी लिखा हुआ 2 पे पावर 8 लिखा हुआ तो ये से क्या बोलेंगे? घात, यानी इसी को हम घात बोलते हैं। और ये क्या हमारा हो गया? आधार। तो यही क्या होती है? हमारी घातांक होती है कि नहीं? जो पावर होती है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग घातांक बोलते हैं। तो इसके रिलेटेड हम सवाल को हल करना आज सीखेंगे। सेकंड हम बात करेंगे करड़ी क्या होती है। तो करड़ी तो पहले जान चुके हो कि करड़ी हमारी ऐसे होती है, ऐसे होती है, या ऐसे भी होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? ये दूसरे मूल की करड़ी है, ये दूसरे मूल की करड़ी है, ये तीसरे मूल की करड़ी है, ये चौथे मूल की करड़ी है और ये 5वें मूल की करड़ी है। और मैंने जस्ट कहा कि ये मूल है। तो मूल जितना, यहाँ पे 2 मूल क्या होता है? हमारा ऑलरेडी छुपा होता है। तो मूल अगर हमको करड़ी को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? मूल के बराबर ही हमें उस संख्या को ऐसे फैक्टर करना है कि इनके मूल के बराबर क्या बन जाए? उसका पेयर बन जाए। यहाँ पे हम बनाएंगे 2 पेयर में, यहाँ बनाएंगे 3 के जोड़े में, यहाँ 4 के जोड़े में, यहाँ 5 के जोड़े में, तभी क्या होगा? हमारा करड़ी हटेगी, है कि नहीं? तो इस सारी चीज पे हम सवाल कर बच्चों हम पहले कुछ फार्मूला के बारे में समझेंगे, जो घातांक का फार्मूला है, और करड़ी को मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल आसानी से। तो यदि मैंने भी जस्ट कहा कि अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, यानी ये हमारी आधार होती है, ठीक है? और ये क्या होती है? हमारी एक्सपोनेंट होती है, ठीक है? एक्सपोनेंट होती है, इसे क्या बोलते हैं? हम घात या घातांक बोलते हैं, ठीक है ना? तो अगर हमारी बेस क्या हो? बराबर हो, हमारी बेस क्या हो? आधार हमारा बराबर हो, और जिसको घात है वो क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो अगर बीच में गुणे का साइन है तो घात क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। फिर वही बात कि अगर हमारे आधार बराबर हो और जो हमारे पावर हैं, जो हमारे घातांक हैं, अगर वो भिन्न भिन्न हो और बीच में भाग का साइन हो तो क्या होंगे? हमारे घात को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर लिखा है कि a टू द पावर m, क्वेश्चन में टू द पावर n, तो इसका क्या करेंगे? हम m और n को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए a टू द पावर क्या हमारा? -1 माइनस m है। तो माइनस m को जब हम घटाएंगे तो क्या करेंगे? उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये ऑलरेडी क्या है? इसी के समान है। हम इसको रेसिप्रोकल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या है? इसी के समान है। अगर हमको माइनस को हटाना है तो हम 1/m कर सकते हैं, यानी कि उसको हम a टू द पावर 1/m
के रूप में लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि कोई भी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 होती है। क्लियर है? यहाँ देखिए, अब अभी हमने बात किया कि बेस बराबर हो, कि अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर एक्सपोनेंट बराबर हो, यानी अगर घात बराबर हो, यानी कि आधार a है और वहाँ आधार क्या b है, यानी आधार क्या हमारा अलग अलग है, लेकिन जो हमारी पावर है, एक्सपोनेंट है, घात है, वो क्या है, एक ही है। तो हम जो आधार है उसको मल्टीप्लाई करके सेम वही हम घात का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, ये a बटे b टू दी पावर m है। अब जो पावर m है, हम m को a में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, m को b में, और अगर हम b बटे a कर दें, उसका उल्टा कर दें, तो हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने a बटे b को रेसिप्रोकल किया, उल्टा किया, माने b बटे a आएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे माइनस कर लेंगे, यानी तीनों क्या हमारे बराबर है। पहला हम इस सवाल को हल करेंगे। अब सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है, 3 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर m प्लस 1 बराबर 810। तो m का मान कितना होगा, यानी कि 3 पे घात कितना हमारा m माइनस 1 प्लस 3 पे घात m प्लस 1 बराबर, अगर 810 के बराबर हो तो हमें m का मान निकालना है। चलिए जल्दी निकालते हैं। तो मैंने भी देखिए, यहाँ पे मैंने जस्ट कहा कि यदि आधार बराबर हो तो अगर इस रूप में है, यानी कि अगर a पे पावर कोई माइनस के रूप में है तो उसको हम भाग के रूप में लिख सकते हैं, और अगर प्लस के रूप में है तो उसके हम गुणे के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो उसको हम भाग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो लिखेंगे 3 टू दी पावर m बटे 3, क्योंकि यहाँ पे हम पावर 1 लिखेंगे, लेकिन पावर 1 लिखते नहीं है, प्लस कर लेंगे तो क्या होगा, 3 पावर m गुणे 3 बराबर 810। क्या हो गया हमारा 810। ठीक है, इसके बाद इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 3 टू दी पावर m बटे 3 प्लस 3 इंटू 3 टू दी पावर m बराबर 810। आप मेरी बात ना सुनेंगे, यहाँ हम एक हर मान सकते हैं आपको समझने के लिए। तो हमने देखा कि ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद है, तो इस पहले पद में भी 3 टू दी पावर m है, और दूसरे पद में क्या हमारे पास 3 टू दी पावर m है, तो हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 3 टू दी पावर m। अगर हम 3 टू दी पावर m कॉमन हमने ले लिया तो क्या बचा, यहाँ बचा 1/3, यहाँ क्या बचा हमारा 1/3, क्योंकि 3 टू दी पावर 1 से कट गया तो हमारा क्या बचा, ऊपर ही बचेगा, नीचे क्या बचेगा हमारा 3, और यहाँ बचेगा केवल 3 बराबर क्या हो गया 810। तो 3 टू दी पावर m इसको हम हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो गया, एक एकम में 3 3 का 9 बटे 3 बराबर क्या हमारा 810। यहाँ फिर करेंगे हम, तो हो गया 3 टू दी पावर m, ये हो गया हमारा 10 बटे 3 बराबर 810। हम नीचे एक हर मान सकते हैं। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे क्या था गुणा, क्या हो जाएगा, वहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 टू दी पावर m बराबर 810 बटे 1 बटे 10 बटे 3, ये नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, बीच वाला आएगा बिल्कुल बीच में। तो 3 टू दी पावर m क्या हो गया हमारा 810 गुणे 3 बटे 10, यहाँ 100 से हम 100 काट सकते हैं, क्या हो गया, तो 3 टू दी पावर m क्या हो गया हमारा 81 गुणे 3, है कि नहीं है। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 टू दी पावर m क्या हो गया, 3 3 का 9 3 का 27, 27 क्या 81 गुणे 3, यानी कि हम 81 को 3 3 का 9 9 3 27, 27 क्या होता हमारा 81 होती है, 3 3 का 9 9 3 27, 27 क्या 81, और ऑलरेडी क्या हमारे बगल में 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर m बराबर 1 2 3 4 5, 3 कितने बार है 5, तो हम 3 के पावर लगा लेंगे 5 कर लेंगे, बेस हमारे बराबर है। अब बीच में क्या साइन हमारा बराबर का, तो हम अगर 3 से 3 हमारा क्या होता है कट जाता है, तब यहाँ कंपेयर करके हमारा m बराबर क्या हो गया 5। तो बच्चों बिल्कुल हमने आसानी से सवाल को हल कर दिया, तो यहाँ पे हमारे m क्या आएगा 5 आएगा, है कि नहीं। तो बच्चों हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, क्या है x टू दी पावर y बराबर y टू दी पावर x, तो x बटे y टू दी पावर x बटे y का मान कितना होगा। देखिए ये करना बिल्कुल आसान है। पहली चीज हम करेंगे क्या, इस फॉर्मेट में हम इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी हमारी वैल्यू होगी। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे पावर x है, यहाँ पावर y है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसको हम पहले ये लिख सकते हैं कि y बटे x बराबर x बटे y, कोई मान अंतर नहीं पड़ा। यहाँ पे पावर x है और हमें क्या चाहिए पावर y भी चाहिए, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे दोनों ओर 1 बटे y घात लेने पर, इस चीज को बिल्कुल ध्यान समझेंगे। तो यहाँ जब हम घात लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा y x बटे y, है कि नहीं है, ये होगा हमारा बराबर x पावर y बटे y, तो y क्या होगा हमारा y कट जाएगा,
यहाँ एक हो जाता है, तो वाई एक्स बटे वाई बराबर क्या हो गया हमारा एक्स, पावर एक है लिखते नहीं है। चलिए अब हमने क्या देखा कि चलिए हमारी पावर तो एक्स बटे वाई हो गया, लेकिन जो हमारा जो ये बेस है वो केवल वाई है, हमारे पास एक्स नहीं है, तो हम एक्स से भी क्या करेंगे, भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे देखते हैं। देखिए दोनों पक्षों में एक्स टू द पावर एक्स बटे वाई से भाग करने पर, भाग कर दें, यहां क्या हो गया, y टू द पावर x बटे वाई बटे x टू द पावर x बटे वाई बराबर x बटे x टू द पावर x बटे वाई। यहां बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि यहां आपने देखा कि जो हमारी बेस क्या है वो अलग अलग है, लेकिन जो हमारी पावर है, जो हमारी घात क्या है वो एक है। तो अगर घात एक है तो जो बेस है उसको हम एक साथ कर लेंगे और क्या कर लेंगे हम लोग, पावर को ऐसे लिख लेंगे। क्लियर हो गया। यहां आपने यहां चीज देखा कि यहाँ पे पावर एक है, पावर एक अलग होता है, तो ये यहाँ पे बेस वही है, यहाँ पे बेस वही है, तो बेस अगर बराबर हो, अगर वो बटे में हो तो क्या करते हैं, इस घात को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 माइनस एक्स बटे वाई, है कि नहीं है। अब हमने क्या देखा, अब एक चीज और प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x बटे वाई है लेकिन ये y बटे x आ रहा है उल्टा, तो इसको हम सीधा करेंगे, और अगर हम इसको सीधा करेंगे x बटे वाई टू द पावर x बटे वाई, तो यहाँ क्या होगा, इसके पावर में क्या होगा, माइनस क्या होगा हमारा, जुड़ जाएगा। साइन चेंज करेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बटे वाई क्या होगा, प्लस होगा, और 1 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या आएंगे, इसके आंसर क्या आएंगे, x टू द पावर x बटे वाई, सॉरी x टू द पावर x बटे वाई माइनस 1 आएगा, प्लस नहीं, क्योंकि हम जब साइन चेंज करेंगे ना तो जो प्लस होगा वो माइनस बनेगा, माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो 1 क्या था, प्लस, क्या बनेगा 1 माइनस, और x बटे y क्या था, माइनस, तो क्या बनेगा वो प्लस। वीडियो में वो क्या है, अंडर रूट x बाई 7 टू द पावर x प्लस 1 बराबर 343 बाई 27, तो x का हमें मान निकालना है जो वहाँ पे हमारा है। तो ये बड़ी अजीब क्वेश्चन है, ये बहुत बार हमारे इंटरेस्ट के जो पॉलिटेक्निक एंड जो इंटरेस्ट उसमें आ चुका है, तो इसको हम हल कर दें। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे कड़ी है और यहाँ पे कड़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कड़ी को हटाने का प्रयास करेंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हम क्या करेंगे, वर्ग, और वर्ग करेंगे तो हमारी क्या होगी, कड़ी हट जाएगी। तो करते हैं वर्ग, तो क्या होगा, ये x बाई 7 टू द पावर x प्लस 1 का वर्ग बराबर 343 बटे 27 का वर्ग, है कि नहीं है। तो यहाँ हमारी क्या होगी, कड़ी हट जाएगी, कड़ी हटा दें तो क्या होगा हमारा x बटे 7 टू द पावर x प्लस 1 बराबर, अब यहाँ मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे और तोड़ेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3 के पावर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x बटे 7 x प्लस 1 बराबर, ये क्या हो गया हमारा 7 बटे 3 का क्यूब, फिर पावर क्या था हमारा 2 था, हमारी पावर क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x बटे 7 क्या आ गया, टू द पावर x प्लस 1 बराबर क्या हो गया हमारा 7 टू द पावर 3 पे पावर 6। यहाँ चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पावर हमारी, यहाँ पे हमारी हर कितनी है, 7 है, यहाँ पे हर कितनी है हमारी 3 है, तो पहले हम इसके हर को सही करेंगे, तो x बटे 7 टू द पावर x प्लस 1 हो गया, और यहाँ लिखेंगे जब 3 बटे 7 लिखेंगे तो क्या होगा, ये -6 हो जाएगा, वो क्या हो गया हमारा -6 हो गया। तो अगर हम चाहें तो, अब मेरी बात को समझने का प्रयास करोगे, तो अगर हमने बेसिकली मान लिया कि जो इसके आधार बराबर हैं, आधार बराबर तो होंगे क्योंकि जो यहाँ वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ भी आएगी, तो अगर आधार हमने बराबर मान लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो लिख हम x प्लस 1 बराबर -6, तो x क्या हो गया हमारा -6 माइनस 1, तो x क्या हो गया हमारा -7, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -7 होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, अंडर रूट x टू द पावर 4, मझोला जो हमारे कोष्टक है, फिर अंडर रूट x टू द पावर 4, फिर से हमारी क्या है अंडर रूट x टू द पावर 4, ठीक है। मैंने ये चीज सवाल आप तब भी हल कर पाओगे जब आप अंडर रूट की बेसिक जानकारी आपको मालूम है। मैंने आपसे कहा भी है कि अंडर रूट की जो क्या है, अंडर रूट जो है ना, ये है ना, ये 2 मूल वाला कड़ी है,
यानी कड़ी कब हटेगा, जब दो पेयर बनेगा, यानी कि एक पेयर बनेगा दो संख्याओं का, या इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू करोगे हमारी 1/2 पावर में आती है, तो वही हम 1/2 पावर का इस्तेमाल करके इसको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे x⁴ मझोला कोष्टक, फिर x⁴। पहले हम इस कोष्टक को हटाने का प्रयास करेंगे। तो जब ये कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीच में इंटू x⁴/2। क्या हो गया हमारा 4/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। जब 1/2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके आएगा 4/2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगी, हम इसको लिखेंगे हम x⁴ इंटू x² है कि नहीं। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, तो जब यहाँ हो गया x⁴, तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारी बेस के है बराबर है, बीच में क्या हमारा गुणा है, तो हमारे पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे x⁴ 4+2, ये हमारी क्या हो जाएंगी x⁴, और ये हमारी हो जाएंगी x�6, है कि नहीं है ना। अब फिर हम वही काम करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, हम इस कड़ी को हटाने का प्रयास करेंगे, तो फिर वही काम करेंगे। तो अंडर क्या हो गया x⁴, बीच में गुणा कर लेंगे, और जब कड़ी हटाएंगे तो क्या हो गया x⁴/2। तो ये हमारी क्या हो जाएगा x⁴ इंटू क्या हो जाएगा हमारा x पे क्या हो गया हमारा 3 हो गया, क्या हो गया हमारा ये 3 हो गया। और मैंने भी जस्ट कहा कि हमारी बेस बराबर है, तो बेस में क्या होता है हमारा जो घात है वो जुड़ जाते हैं, तो x⁴+3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x�7, है कि नहीं। यहाँ पे हम कड़ी को हटाएंगे तो क्या होगा हमारा, भाई 2 हमारा क्या हो जाएगा हर बन जाएगा, तो क्या हो गया x�7/2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को हल किए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट जो डे 2 का वीडियो वो देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय लाइफ।